वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पृष्ठ संख्या 15 के सभी प्रश्न समझ के साथ हम लोग करेंगे। जिस तरह से हम अपने कोचिंग में करवाते हैं वही सब प्रश्न आपको भी यहाँ करवाया जा रहा है। तो आइए एक एक करके इस पेज के सभी प्रश्न को पहले कैसे लिखेंगे ये समझते हैं, इसके बाद विस्तार से हम लोग समझ बनाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। चलिए पहले ये समझते हैं कि इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। पहला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये प्रश्न है। तो आंसर पहले देख लिया जाए। लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब विस्थापन की अभिक्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा, और लौह सल्फेट का निर्माण होता है। यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu, और इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ये कंप्लीट आंसर ऐसे लिखेंगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, लोहे की कील, लोहा है, इसको कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है। तो कॉपर जो है लोहे से लेस रिएक्टिव है, तो लोहा क्या करेगा, विस्थापन की अभिक्रिया देगा और यहाँ कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके यहाँ अपना सल्फेट बना लेगा और कॉपर यहाँ विस्थापित। अब आइए इस पे समझ बनाते हैं। यहाँ है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 प्लस Fe, लोहे की कील है, ये जब यहाँ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, विस्थापन की अभिक्रिया होगी। FeSO4 और प्लस कॉपर विस्थापित हो जाएगा Cu, ठीक है। तो यहाँ विस्थापन की अभिक्रिया होगी। तो पहले ये जो कॉपर सल्फेट था अब हो गया फेरस सल्फेट, इसलिए इसका रंग जो है हल्का हो गया। तो क्यों हो जाता है, इसका जवाब मिल गया। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक प्रश्न कर रहा है कि जो क्रियाकलाप में उदाहरण दिया है उससे अलग द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। तो उत्तर होगा क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न एक द्विविस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित है। अर्थात जो क्रियाकलाप में है ये द्विविस्थापन की अभिक्रिया वो नहीं है, ये अलग है उदाहरण। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जोड़ NaCl सोडियम क्लोराइड एरो AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से ये विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है, क्रियाकलाप में दिया हुआ है और यहाँ एक आप लोगों ने देख लिया। तो ये दोनों ही अभिक्रिया को आप याद रखेंगे क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ये बहुत ही कम उदाहरण के रूप में आपको मिलेगा। तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो कैसे प्रश्न लिखेंगे पहले ये आप यहाँ देखें। अब यहाँ उपचयन से रिलेटेड प्रश्न आ गया। पहला है Na प्लस O2। देखिए ये S जो है ये बताता है कि सॉलिड है अर्थात ठोस है, और ये G क्या है, गैस है। एरो Na2O, और ये जो है 2 और 4 ये बैलेंस के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे ये हो रहा है सोडियम प्लस ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दी गई अभिक्रिया में सोडियम का उपचयन हो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 एरो कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ दी गई अभिक्रिया में CuO का अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है जबकि H2 का उपचयन हो रहा है। तो स्पष्ट समझ में आ गया कि पहले क्वेश्चन में सोडियम का उपचयन हो रहा है तथा दूसरे केस में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, साथ ही हाइड्रोजन का उपचयन भी हो रहा है क्योंकि आगे O जुड़ जाता है तो H2O जल का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से इस पेज पे इतने ही प्रश्न हैं। मुझे आशा है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।